Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine. In last lecture, we will start. हमने अपना 7th chapter jugs and mugs start कर दिया था. हाँ. Today we will continue this chapter. मैंने आधा chapter आपको इस lecture में explain कर दिया था. आज हम उससे आगे explanation start करेंगे. लेकिन मुझे आपसे एक बात बोलनी थी. आप लोगों को जो instructions दिए जाते हैं या जो homework दिया जाता है, वो आप properly नहीं करते हो और instructions सुनते ही नहीं हो ध्यान से. मैंने जो वर्कशीट आपको फर्स्ट लेक्चर के बाद दी थी उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, पॉइंट्स टू रिमेंबर. वो मैंने वो लिख के दिए थे कि वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं, और उसके नीचे से मैंने क्वेश्चंस दिए थे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो क्वेश्चंस थे, और वहां मार्किंग भी थी. फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स. उसके बावजूद मुझे कुछ बच्चों ने पूछा कि मैम मुझे उनके आंसर तो नहीं मिल रहे हैं. इसका मतलब आपने पढ़ा ही नहीं, ध्यान से सुना ही नहीं. वो क्या थे? पॉइंट्स टू रिमेंबर थे, जिसमें मैंने लिखा था कि greater unit of capacity is liter, smaller unit of capacity is milliliter, 1 liter is equal to 1000 milliliter, या 1000 मिलीलीटर मिलके 1 लीटर बनता है. तो ये सब चीजें वो इंपॉर्टेंट थी, पॉइंट्स, वो आपको याद रहे, वो मैंने लिख के उस वर्कशीट में दिए थे. ठीक है, तो उसके तो आंसर कहाँ से होंगे कुछ. फिर भी मुझे कुछ बच्चों ने फोन करके या मैसेज करके पूछा कि मैम हमको उनके आंसर नहीं आ रहे. क्या वो क्वेश्चंस थे? इसका मतलब आपने वीडियो ढंग से देखा ही नहीं, ध्यान से सुना ही नहीं. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट से उस एक्सप्लेनेशन के जहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. इसीलिए बोल रही हूँ बेटा, वीडियो को ध्यान से सुनो और जो मैं बताती हूँ उसको ध्यान से सुनो और समझो. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 75. अब आप सबके पास टेक्स्ट बुक है, तो आप जब भी वीडियो देखोगे अपना टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठोगे. ठीक है, तो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 75. Ramu's measuring bottle. Ramu got an empty 250 ml coconut oil bottle. Look at the picture and discuss what he did to make his big measuring bottle. रामू को एक 250 मिलीलीटर की कोकोनट ऑयल की एक बॉटल मिली है. देखो एक छोटी सी बॉटल है उसके हाथ में, तो उसमें लिखा है 250 ml. तो मैंने आपको बताया था, जब भी कोई पैकेट या कोई हम लिक्विड चीज का कुछ परचेस करके लेके आते हैं मार्केट से, तो उसके पीछे उसकी कैपेसिटी लिखी होती है. कैपेसिटी मतलब कि उसने कितनी अपने अंदर होल्ड किया हुआ है. तो रामू को एक एम्प्टी बॉटल मिली है जिसमें लिखा है 250 ml. तो अब उसने इस लुक एट द पिक्चर को देखो एंड डिस्कस व्हाट ही डिड टू मेक हिज बिग मेजरिंग बॉटल. अब ये एक बड़ी मेजरिंग बॉटल बनाने के लिए उसने क्या किया होगा. उसके पास एक खाली बड़ी बॉटल थी, उसमें उसको मेजरिंग बॉटल, मेजरिंग मतलब जिसमें मार्किंग होता है कि यहाँ तक 250 है, यहाँ तक 500 है, यहाँ 750 है, यहाँ 1 लीटर है. तो इस छोटी सी बॉटल से उसने ये बड़ी मेजरिंग बॉटल बनाई. तो कैसे बनाई होगी? देखो उसने क्या किया, ये जो खाली एम्प्टी 250 ml की कोकोनट ऑयल का बॉटल जो उसको मिला, उसने उसके अंदर पानी फिल किया. ठीक है, वाटर फिल किया उसके अंदर. तो इसका मतलब उसमें कितना पानी है? 250 ml. उस पानी को उसने इस बड़ी बॉटल के अंदर डाल दिया. तो जहां तक वो पानी आया, सी, वहां पे उसने उसको मार्क कर दिया 250 ml. ठीक है, अगेन उसने उस बॉटल को फिल किया, फिर उसने उसके अंदर वापस बड़ी बॉटल के अंदर डाला. तो 250 ml तो यहां तक था. फिर 250 प्लस 250, देखो 250 बॉटल के अंदर था जो उसने पहली बार डाला. फिर उसने दोबारा से उसके अंदर 250 ml वाटर डाल दिया, है ना. 250 ml वाटर उसने उसके अंदर वापस डाल दिया. तो अब कितना हो जाएगा? 250 प्लस 250, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10 का 0, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5. तो कितना हो गया? इसका मतलब 500 ml. तो यहाँ पे उसने मार्क कर दिया, यहाँ तक कितना लेवल हो गया? 500 ml. ठीक है, अगेन उसने फिर इस बॉटल को फिल किया, फिर उसने इस 500 ml के ऊपर डाल दिया. अब 500 बॉटल के अंदर है, अब उसके पास 250 ml वाटर और गया. तो अब हम क्या करेंगे? वापस इन दोनों को प्लस करेंगे. तो 500 प्लस 250, तो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5 एंड 5 प्लस 2 7. तो टोटल कितना वाटर हो गया बॉटल के अंदर? 750 ml. अब वहां पे उसने मार्किंग लगा दिया कि यहां तक का लेवल हो गया 750 ml. अब अगेन उसने उस बॉटल को फिल किया और फिर उसने उसके अंदर डाला. तो 750
प्लस 250, दोनों को ऐड किया तो ऐड करके कितना हो गया, 0 + 0 0, 5 + 5 10, 10 का 0, 1 कैरी, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 1000 मिलीलीटर। कितना हो गया, 1000 मिलीलीटर। और यू नो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, ये मैंने आपको बताया। 1000 मिलीलीटर मिलके क्या बन जाते हैं, 1 लीटर बन जाते हैं। तो यहाँ पर उसने मार्किंग कर दिया 1 लीटर, तो उसकी मेजरिंग बॉटल तैयार हो गई। अब अगर उसको कोई चीज मेजर करनी है कि मुझे 500 पानी चाहिए, 500 ml, तो क्या करेगा, 500 तक पानी भरेगा तो उसका मेजरिंग हो जाएगा कि ये 500 ml हो गया। इस तरीके से उसने एक छोटी बॉटल से एक बड़ी मेजरिंग बॉटल तैयार कर ली। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, my measuring bottle. Find your own way to make a bottle which can measure 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml and 1 liter. Discuss with your friends and teacher how you made this. अब ये बोल रहे कि आपको अपने आप एक बॉटल, मेजरिंग बॉटल तैयार करनी है, पर कितने वाली, ये तो 250 वाली थी, ये 200, 400, 600, 800 एंड 1 लीटर वाली। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक 200 ml की छोटी बॉटल चाहिए होगी जिसमें लिखा हो 200 ml। तो आप एक छोटी 200 ml की बॉटल लोगे, मैं जस्ट ऐसी ड्रॉ कर रही हूँ, और आप एक बड़ी खाली बॉटल लोगे जिसमें आपको मेजरिंग बॉटल मेजर करनी है। तो ये कितनी है, 200 ml की। तो आपने एक बार 200 ml बॉटल फिल किया, 200 ml वाटर लिया, तो उसने क्या किया, उसके अंदर डाल दिया, तो हो जाएगा 200 ml। यहाँ पर उसका मेजरिंग हो गया 200 ml। अब वापस से उसको भरा उसने 200 और इसके अंदर डाला, तो देखो 200 उसके अंदर है, 200 मैंने वापस ऊपर से डाला, तो कितना हो जाएगा, 200 + 200 400। तो ये हो गया 400 ml। यहाँ पे वो मार्क कर दोगे तुम, 400 ml। अगेन उसने 200 की बॉटल को फिल किया और इसके अंदर डाला, तो 400 + 200 कितना हो जाएगा, 0 + 0 + 0, 4 + 2 6, 600 ml। तो यहां तक स्टेट वापस आया तो ये हो गया 600 ml। अब वापस फिर इस बॉटल को फिल किया 200 को और इसके अंदर डाला, तो 600 + 200 हो जाएगा 800। और अगेन फिर इस 200 बॉटल को फिल किया और इसके अंदर डाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर, या उसकी जगह पे वो क्या लिख सकता है, 1 लीटर, है ना, क्योंकि हम जानते हैं 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो इस तरीके से आप 200 ml की मेजरिंग बॉटल बना सकते हो। और यहाँ जो रामू ने बनाया था ऊपर ये, तो उसने 250 ml की मेजरिंग बॉटल बनाई थी। तो ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके से हम बना सकते हैं। नाउ लुक एट द गेस एंड चेक। अब इसमें आपको गेस करना है और फिर उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डाल के चेक करना है कि आपका गेस कितना सही है। लुक एट द बकेट्स, मग्स, ग्लासेस एंड अदर थिंग्स इन योर हाउस। अब आपके घर में बहुत सारी चीजें होती है ना, ग्लास है, मग्स है, मग्स मतलब जो हम नहाने के लिए, बात करने के लिए यूज करते हैं, बकेट्स है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके घर में होंगी। तो आपको क्या करना है, गेस हाउ मच वाटर ईच कैन होल्ड। यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं, जैसे मग, ग्लास, पॉट यहाँ लिखा है। अब आपको क्या करना है कि उसमें पानी भरना है और चेक इफ योर गेस इज राइट बाय यूजिंग योर मेजरिंग बॉटल। अब आपको मेजरिंग बॉटल जिसे बनाना मैंने सिखाया, इस तरह की एक मेजरिंग बॉटल बना लेनी है ना, और फिर गेस करना है। जैसे मग में आपने गेस किया कि अब मग कितना होता है, देखो मग तो ऐसा छोटा सा होता है ना, इस टाइप का मग होता है, नहाने का जो मग होता है ना, इस तरीका। तो मैं बोलूंगी इसमें लगभग 500 ml वाटर आता है। कितना, 500 ml। ये मेरा गेस है कि इसके अंदर 500 ml वाटर आता है। तो अगर आपने मेजरिंग बॉटल तैयार की हुई है तो आप मेजरिंग बॉटल में डाल के देखोगे, तो अगर इसका पानी 5, 6 और 400 के बीच में आया तो मतलब मेरा जो गेस है वो सही है। बस इस तरीके से आपको ये गेस करना है। तो ये एक एक्टिविटी है, आप घर में अपने आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये दोनों बच्चे बोल रहे हैं, आई थिंक दिस कैन कैरी बिटवीन 250 ml एंड 500 ml, कि 250 से लेके 500 ml के बीच में इसके अंदर पानी आएगा। ये बच्चा बोल रहा है आई थिंक इट्स अ लिटिल लेस देन 700 ml,
कि इसके अंदर 750 ml से थोड़ा कम पानी आएगा। गैस करो, फिर अपना एक मेजरिंग फ्लास्क इंस्ट्रूमेंट बनाओ और उसमें मेजर करो कि आप कितने सही हो। ठीक है, अब ये है नीतू इन हॉस्पिटल। नीतू हैज टू टेक 3 इंजेक्शंस इन अ डे फॉर 5 days। नीतू को 3 इंजेक्शन एक दिन में लेने हैं 5 दिन तक। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है कि नीतू टेक्स 3 इंजेक्शन इन अ डे फॉर 5 days। 5 दिन तक उसको 3 इंजेक्शन रोज लेने हैं। सो हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 day। तो एक दिन में उसको कितनी मेडिसिन लेनी है एंड हाउ मच मेडिसिन इन ऑल फॉर 5 days। और 5 दिन में उसको टोटल कितनी मेडिसिन लेनी है, ये पूछा है। डॉक्टर क्या बोल रहा है, 1 इंजेक्शन गिव्स 5 ml ऑफ द मेडिसिन टू योर बॉडी, कि एक इंजेक्शन में आपको 5 ml की मेडिसिन देते हैं आपकी बॉडी में। नीतू बोल रही आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंजेक्शन, मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता है। यहाँ पे एक ऐसा दिया हुआ राइनोसेरोस बोल रहा है हाउ मच मेडिसिन विल आई नीड फॉर 1 इंजेक्शन। जब इस बच्ची को एक इंजेक्शन में 5 ml मेडिसिन दे रहे हैं तो इसकी तो कितनी बड़ी बॉडी होती है, तो मुझे एक इंजेक्शन में कितना मेडिसिन देंगे। ये तो खाली ऐसे ही दिया हुआ है फॉर जोक, पर आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि नीतू हैज टू टेक 3 इंजेक्शन इन अ डे फॉर 5 days। तो हाउ मच मेडिसिन शी विल शी नीड फॉर 1 day। तो 1 इंजेक्शन में कितनी दवाई है, 5 ml है ना। 1 इंजेक्शन के अंदर कितनी मेडिसिन है, 5 ml। अब उसको कितने इंजेक्शन लग रहे हैं एक दिन में, 3 इंजेक्शन। तो 3 इंजेक्शन में कितनी मेडिसिन आएगी, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, सो 3 5 जा 15 मिलीलीटर। तो उसका मतलब एक दिन में उसको कितनी मेडिसिन जा रही है, 15 मिलीलीटर। हाउ मच मेडिसिन इन ऑल फॉर 5 days। अब 1 डे में उसको 15 ml मेडिसिन जा रही है। सो 5 days में कितनी जाएगी, 15 5 जा 15 मल्टीप्लाई बाई 5, 15 5 जा 75 मिलीलीटर। इसका मतलब कितनी मेडिसिन उसको 5 days में लेनी है, पूरी 75 मिलीलीटर। समझ में आया। 1 डे का दिया था कि 1 डे में उसको 5 ml मेडिसिन जाती है, तो 3 days में कितनी जाएगी। तो जब एक का दिया हो और ज्यादा का पूछा हो तो मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 3 5 जा 15 मिलीलीटर। अब 5 days में कितनी जाएगी, जब 1 डे में जा रही है 15 मिलीलीटर, तो 5 days में कितनी जाएगी, 15 5 जा 75। समझ में आया। चलो आगे जाएंगे अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डू वी यूज एट अ टाइम। अब इसमें कम और ज्यादा, मतलब 1 लीटर से कम कहाँ कहाँ पे और किस किस में यूज होता है। एंड लिस्ट थिंग वी यूज मोर देन 1 लीटर एट ए टाइम। और 1 लीटर से ज्यादा हम एक ही बार में किस में यूज करते हैं, ये हमें इनको इसमें बताना है। जैसे आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स देखिए यहाँ पे आंख में डालने वाली दवाई होती है, कितनी छोटी सी होती है, तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन भी क्या होती है, कम होती है ना, बहुत थोड़ी थोड़ी होती है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जैसे दिया है आई ड्रॉप्स, तो वी यूज लेस देन 1 ml एट ए टाइम, मतलब 1 ml से भी कम उसमें यूज करते हैं हम आई ड्रॉप्स को, है ना। दूसरा हो गया इंजेक्शन, हम ले लो, देखो इंजेक्शन में भी हमें बताया ऊपर कि उसमें हम वी टेक लेस देन 200 ml एट ए टाइम, एक टाइम में हम 200 मिलीलीटर से कम उसमें यूज कर सकते हैं। चाय हो गई, टी है ना, टी हम क्या करते हैं, वी टेक लेस देन 200 ml एट ए टाइम। इंजेक्शन हम इंजेक्शन 10 50 ऊपर ही बताया था ना यहाँ पे कि उसको एक इंजेक्शन में कितनी मेडिसिन दे रहे हैं, 15 ml है ना, 15 ml मेडिसिन दे रहे हैं। तो हम 5 to 10 ml इंजेक्शन में एक टाइम से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। चाहे हम एक बार में, टी हो गई, टी 200 ml से हम ज्यादा नहीं ले सकते एक बार में। वाटर अगर हमें पीना है तो 300 मिलीलीटर से ज्यादा हम एक बार में नहीं पी सकते, धीरे धीरे करके पी सकते हैं ज्यादा, लेकिन एक बार में हम 300 मिलीलीटर से कम ही पानी पी सकते हैं ना। और लिस्ट थिंग्स वी यूज मोर देन 1 लीटर एट अ टाइम, एक बार में 1 लीटर से ज्यादा पानी किसमें यूज करते हैं,
जैसे वॉशिंग क्लोथ्स हो गया, कुकिंग फूड हो गया, है ना, या कोई बड़े बड़े सेलिब्रेशन हो गए, जैसे वेडिंग सेलिब्रेशन है या बर्थडे सेलिब्रेशन है, उसमें कितना सारा खाना बनाना है, सफाई करनी है, उसमें पानी कितना यूज होता है, तो हम एक बार में 1 लीटर से ज्यादा उनमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है प्रैक्टिस टाइम। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हमें ध्यान से सुनने हैं, इसके ऊपर फिर मैं आपको वर्कशीट दूंगी, वो आपको करनी होगी। ठीक है, अमीनाज वाटर बॉटल होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब अमीना की वाटर बॉटल में कितना पानी है, 1 लीटर। शी ड्रैंक 250 ml ऑफ वाटर एंड हर फ्रेंड गोविंद ड्रैंक 150 ml। अमीना ने 250 पानी पिया अपनी बॉटल में से और उसके फ्रेंड ने 150 ml पानी पिया। तो हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन हर बॉटल, तो उसकी बॉटल में कितना पानी रह गया। समझ में आया क्वेश्चन? कितना टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर था उसकी बॉटल में, 1 लीटर। तो वह फर्स्ट यू कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हमें हाफ क्वेश्चन में किस में दिया हुआ है, मिलीलीटर में। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यूनिट्स आर ऑलवेज सेम। आपको क्या करना पड़ेगा, लीटर को पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टोटल कितना वाटर है उसकी बॉटल में, 1 लीटर। सो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। ये आपको पता है, यू नो दिस, कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। She drank 250 milliliter of water. The quantity of water drink by Aminas, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखने हैं कि quantity of water drink by Aminas, तो हो जाएगा कितना, 250 ml, 250 milliliter, and quantity of water drank by her friend Govind, 150 milliliter, 150 milliliter. Therefore total quantity of water drank by them, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 0 + 0, 5 + 5, 10 का 0, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 400 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर। टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रिंक बाय देम कितना हो गया, 400 मिलीलीटर। टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 1000। तो देन यू राइट इन अगेन इन नेक्स्ट लाइन, how much water is left in the water, quantity of water left in her bottle is equal to 1000 minus 400, 1000 minus 400. So 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, and 10 minus 4 6, 600 milliliter, 600 milliliter. So answer is, how much water is left in her bottle, 600 ml water is left in her bottle. Now next question, Yusuf runs a tea shop. यूसुफ जो है एक चाय की दुकान चलाता है। फॉर मेकिंग अ ग्लास ऑफ टी ही यूजेस 20 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, मतलब एक ग्लास चाय बनाने के लिए, 1 ग्लास ऑफ टी ही यूजेस हाउ मच, 20 milliliter of milk. Itna 20 milliliter of milk. Okay, now yesterday he made 100 glasses of tea. अब कल उसने 100 glasses of tea बनाया, कितना, 100 glasses of tea. So how much milk did he use, तो कितना मिल्क यूज किया। So for one glass of tea में वो 20 मिलीलीटर यूज कर रहा है, तो 100 ग्लासेस में एक का दिया है, ज्यादा का पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 20, है ना। एक ग्लास में 20 मिलीलीटर ऑफ मिल्क यूज कर रहा है, तो 100 ग्लासेस में कितना यूज करेगा। तो जब मैंने बताया था 10 20 30 इस तरह से मल्टीप्लाई करते तो पीछे जीरो होता है, एक प्रोडक्ट में तो जीरो आ ही जाता है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, एंड 2 1 जा 2, तो टोटल कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क हो गया, 200 मिलीलीटर। नाउ कन्वर्ट दिस मिलीलीटर इनटू लीटर, तो यू नो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, ये आपको पता है। सो 2000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2 लीटर, तो कितना हो जाएगा, 2 लीटर। तो टोटल क्वेश्चन इज हाउ मच मिल्क डिड ही यूज, वो कितना मिल्क यूज करेगा, 2 लीटर ऑफ मिल्क ही यूज फॉर मेकिंग 100 ग्लासेस ऑफ टी। 100 ग्लासेस ऑफ टी बनाने के लिए उसने कितना मिल्क यूज किया, 2 लीटर मिल्क यूज किया। तो समझ में आया किस तरह से करेंगे, क्योंकि 1 का दिया था,
फॉर 1 ग्लास ही यूज 20 मिलीलीटर, सो 100 ग्लासेस के लिए कितना यूज करेगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 20, 2000 मिलीलीटर, और यू नो दैट 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 2000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2 लीटर। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वी रब दिस बोर्ड, जब मैं बोर्ड को रब करूंगी तो ही लिख पाऊंगी ना फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ना। पर बेटा आप लोग ध्यान से सुनो और करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सुनोगे नहीं तो कैसे करोगे, है ना, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है, फिर जो भी मैं क्वेश्चंस दूंगी वो आपको करने हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप देखो, राधास ग्रैंडमा वॉज इल, राधा की जो ग्रैंड माँ है मतलब दादी जो है वो बीमार है। द डॉक्टर गेव हर अ बॉटल विथ 200 ml ऑफ मेडिसिन, अब डॉक्टर ने उनको एक मेडिसिन की बॉटल दी जिसके अंदर कितनी मेडिसिन है, 200 मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन उस बॉटल के अंदर है। शी हैज टू टेक द मेडिसिन एवरी मॉर्निंग फॉर 10 डेज, उनको हर मॉर्निंग हर रोज 10 डेज तक वो दवा लेनी है। तो हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन डज शी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग, तो हर रोज उनको कितनी दवा लेनी है वो बताना है। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन कितनी है, 200 मिलीलीटर। पहले आप लिखोगे फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या लिखोगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इन अ बॉटल इज इक्वल टू 200 मिलीलीटर, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 10 डेज, कितने दिन तक लेनी है उनको, 10 डेज तक, तो नंबर ऑफ डेज आप लिखोगे 10 days. Then in third row you write कि क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन शी टेक एवरी डे इज इक्वल टू, एक दिन का पूछा है ना, ज्यादा का दिया है और एक का पूछा है, तो मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 200 को डिवाइड करेंगे 10 से, सो 10 2s are 20, है ना, माइनस करेंगे 20 माइनस 20 0, अब एक डाउन करेंगे, डाउन करने पे मैंने क्या बताया था आपको, चाहे कोई भी नंबर को जब हम डाउन करते हैं तो उसे हमें डिवाइड करना पड़ता है, सो 10 zeros are 0, तो क्या आंसर आया मेरा, 20 मिलीलीटर, तो हर दिन उसको कितना लेना है, 20 मिलीलीटर मेडिसिन उसको हर दिन लेनी है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन कितनी थी, 200 मिलीलीटर, और कितने दिन तक उसको दवा लेनी थी, 10 डेज तक। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन डज शी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग, तो आंसर इज 10 milliliter. Now in next page, open page number 79. Water. The table shows the water use in one day by a family of 5 people. They live in Gudalur village. अब 5 लोगों का एक परिवार है, मतलब उस फैमिली में कितने पर्सन है, 5 पीपल है, और वो रोज जितना वाटर यूज करते हैं एक एक एक्टिविटी के लिए, जैसे सी फर्स्ट कुकिंग एंड ड्रिंकिंग, 30 लीटर ऑफ वाटर दे यूज इन वन डे। वॉशिंग क्लोथ्स दे यूज 40 लीटर ऑफ वाटर, for cleaning pots and pans, they use 20 liter of water. For bathing, they use 75 liter of water. So question is total water used by them, कि total मिला के वो कितना वाटर यूज करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हर एक्टिविटी में जितना वाटर उन्होंने यूज किया उन सबको ऐड कर देंगे। सो फॉर फर्स्ट एक्टिविटी दे यूज 30 लीटर ऑफ वाटर, फॉर सेकेंड एक्टिविटी they use 40 liter of water, then third activity they use 20 liter of water, and for fourth activity they use 75 liter of water. So add करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 5 plus 0 5, then 7 plus 2 9, 9 plus 4 10 11 12 13, 13 plus 3 14 15 16, 165 liter. So what total water used by them, 165 लीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर, बस यही पूछा था कि टोटल मिला के वो कितना वाटर यूज करते हैं, तो टोटल वाटर यूज बाय देम इज 165 लीटर ऑफ वाटर। नाउ सेकेंड, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डज योर फैमिली यूज इन अ डे, गेस एंड फिल इन दिस टेबल। अभी आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि आप लोग कितना पानी यूज करते हो,
वो पूछ के इस टेक्स्ट बुक में आपको अपने आप फिल करना है। कुकिंग एंड ड्रिंकिंग में बकेट्स में अगर आप यूज करोगे तो कितना, और वो उस बकेट के अंदर कितना लीटर वाटर आता है, तो लीटर ऑफ वाटर आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे आपकी मम्मी ने बोला कि कुकिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए आपके 6 बकेट यूज होती है पानी की, तो अगर वो 1 बकेट जो है 5 लीटर ऑफ वाटर 1 बकेट में आता है, तो 6 बकेट्स में कितना आएगा, 6 5 जा 30 लीटर, तो आपको लीटर्स में लिखना है 30 लीटर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे आपने मम्मी को पूछा कि कुकिंग एंड ड्रिंकिंग में टोटल मिला के कितने बकेट हमारे यूज होते हैं, तो आपकी मम्मी ने बोला 6 बकेट। हाउ मेनी बकेट्स, 6 बकेट्स। सो फिर आपको पूछना पड़ेगा कि एक बकेट में कितना पानी आता है। 1 बकेट में आपकी मम्मी ने बोला 5 लीटर वाटर आता है, कितना, 5 लीटर। तो 6 बकेट में कितना आएगा, 1 में 5 लीटर, एक में दिया हुआ है, ज्यादा में पूछा है, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, है ना। इन 1 बकेट 5 लीटर वाटर आता है, तो 6 बकेट में, तो 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 30 लीटर। तो लीटर में कितना हो जाएगा वाटर, 30 लीटर। इस तरीके से इस टेबल को आपको पूछ के फिल करना है, समझ में आया। वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग क्लोथ्स में आपकी मम्मी ने बोला 4 बकेट लगता है, कितना लगता है, 4 बकेट। तो 1 बकेट आपकी मम्मी की 5 लीटर की है, तो 4 बकेट कितनी की हो जाएगी, 4 5 जा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, फॉर 1 बकेट 5 लीटर पानी आता है, तो फॉर 4 बकेट कितना आएगा, 4 5 जा 20 लीटर। तो यहां पे आप लिख दोगे 20 लीटर। इन थर्ड क्वेश्चन, क्लीनिंग पॉट्स एंड पैन्स, ये बर्तन धोने के लिए, तो 2 बकेट, मम्मी ने बोला 2 बकेट्स चाहिए मुझे, तो 1 बकेट में 5 लीटर, सो 2 बकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 5 जा 10 लीटर, 10 लीटर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 लीटर। तो इस तरीके से ये टेबल, ये मैंने एग्जांपल दिया है, अब रियल में अपने पेरेंट्स को पूछना, और पूछना कि एक बकेट में कितना लीटर पानी आता है, आपके घर में जो बकेट होगी, फिर उसको कन्वर्ट कर देना बकेट्स को लीटर में, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स मेक एन ओशन, ये आपने एक कहावत सुनी है कि बूंद बूंद से सागर बनता है ना, होता है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि बूंद बूंद भर के ही तो घड़ा भरेगा या सागर बनेगा। तो इज देयर एनी टैप इन योर स्कूल और योर होम विच इज लीकिंग, कोई ऐसा नल है आपके स्कूल में या आपके घर में जो लीक करता हो, लीक मतलब उसमें से पानी टपकता हो। हाउ मच वाटर डू यू थिंक वी वेस्ट थ्रू अ लीकिंग टैप, कितना, आप क्या समझते हो कि लीकिंग टैप से कितना पानी वेस्ट हो सकता है। ये देखने के लिए आप क्या करो, प्लेस योर लिटिल जार बिलो द लीकिंग टैप सो एज टू कैच ऑल द ड्रॉप्स इन द बॉटल। अब जो लीकेज टैप है ना, उसके नीचे आप एक जार रख दो या बॉटल रख दो, ठीक है। और टाइम नोट करो कि आपने जैसे कितने बजे वो बॉटल उस नल के नीचे लगाई थी। आफ्टर 1 आवर चेक हाउ मच वाटर इन द बॉटल, 1 घंटे के बाद आप जाके देखो कि उस बॉटल में कितना पानी भर गया है, ठीक है। सो फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज वेस्टेड इन अ डे। आपने जैसे वो बॉटल लगाई, आपने 1 घंटे में जाके देखा तो 1 लीटर की जो बॉटल थी वो पूरी भर गई थी, तो मतलब 1 घंटे में कितना वाटर वेस्ट हुआ, 1 लीटर वाटर वेस्ट हुआ, है ना। आपने क्या किया, एक लीटर वाली बॉटल और जो लीकिंग टैप है उसके नीचे जाके लगा दी, ठीक है। लगाने के बाद आपने टाइम नोट किया और 1 घंटे के बाद आप वहां गए और आपने चेक किया कि कितना पानी भरा, तो आपने देखा वो बॉटल जो है वो लगभग पूरी भर गई है, ठीक है। तो हाउ फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज वेस्टेड इन अ डे, और 1 डे में कितने आवर होते हैं, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, है ना। 1 आवर में 1 लीटर पानी वेस्ट हुआ, तो 24 आवर्स में कितना होगा, 24 लीटर। पूरा दिन मिला के कितना पानी वेस्ट हो गया, 24 लीटर्स इन अ वीक। अब 1 वीक इज इक्वल टू हाउ मच, हाउ मेनी डेज, 7 डेज। एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। 1 डे में 24 लीटर वाटर वेस्ट हो रहा है, तो 7 डेज में कितना होगा, 24 मल्टीप्लाई बाई 7, 24
multiply by 7. 7 4s are 28, 2 carry, 7 2s are 14, 14 plus 2 16, 168 लीटर। तो मतलब एक वीक में कितना हो गया? 168 लीटर इन अ मंथ। अब एक दिन में, एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 30, ठीक है। वन डे में 24 लीटर वाटर वेस्ट हो रहा है, तो 30 डेज में आप 30 से मल्टीप्लाई करके देखो इसको। 30 मल्टीप्लाई बाय 24। अब ये जीरो प्रोडक्ट में लगा दो, 3 से करो, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 7, 720 लीटर। देखो कितना सारा होता गया। एक घंटे में 1 लीटर, 24 डे आवर्स में, मतलब एक दिन में 24 लीटर, 1 वीक में 168 लीटर वाटर, 1 मंथ में 720 लीटर ऑफ वाटर। अब ये पूछ रहे इन अ ईयर, तो 1 ईयर में हाउ मेनी डेज इन 1 ईयर? 365 डेज। 365 डेज। 1 डे में कितना लीटर वेस्ट हो रहा था वाटर? 24 लीटर। सो 365 में कितना वेस्ट होगा? अब इसको 365 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बड़ा आंसर आएगा देखो। तो वो हो जाएगा उतना लीटर ऑफ वाटर वेस्ट होगा इन अ ईयर, अगर हम उस लीकिंग टैप को ठीक नहीं कराएंगे। तभी बोलते हैं ना पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाटर इज अ वेरी प्रीशियस थिंग फॉर अस ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रीशियस है हमारे लिए। सो प्लीज डोंट वेस्ट वाटर, पानी को वेस्ट नहीं करो। समझ में आया कि इतनी तरह से एक छोटे से क्वेश्चन से ही हमको पता चल गया कि हम अगर ध्यान ना दें, अगर टपकता रहे हमारा नल, तो एक घंटे में कितना पानी वेस्ट होता है? 1 लीटर। एक दिन में कितना पानी वेस्ट हो गया? 24 लीटर। एक वीक में हो गया 168 लीटर। और अगर एक महीने तक हमने ठीक नहीं कराया तो 720 लीटर ऑफ वाटर वेस्ट हो जाएगा। और 1 ईयर तक, इतना तो खैर कोई नहीं रखता है पानी, लेकिन फिर भी अगर हमने एक ईयर तक उसको ठीक नहीं कराया तो इसको 365 मल्टीप्लाई बाय 24 करो तो कितना बड़ा आंसर आएगा? उतना पानी वेस्ट हो जाएगा इन अ ईयर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, एट द मिल्क सोसाइटी। सो चेलानूर विलेज हैज अ मिल्क सोसाइटी। चेलानूर गांव में एक मिल्क सोसाइटी है। गीता एंड अमीनी वेंट देयर टू बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क। अब ये दोनों जो है वो 4 लीटर मिल्क लेने के लिए गए वहां पे सोसाइटी में, मिल्क सोसाइटी में जो डेयरी होती है ना, दूध की डेयरी, वहां पे गए। बट द मैन कुड नॉट फाइंड द 1 लीटर मेजर। अब उसका जो वन, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी कोई लिक्विड चीजों को मेजर करना होता है तो मेजरिंग कैन्स होते हैं जिसमें लिखा होता है 500 ml, 1 लीटर, है ना। तो उसका जो 1 लीटर का केन था वो उसको नहीं मिल रहा था। मेजरिंग केन जो था उस आदमी को नहीं मिल रहा था। उसके पास ही हैड ओनली अ 3 लीटर एंड अ 5 लीटर बॉटल विद देम। उसके पास एक 3 लीटर की बॉटल थी और एक 5 लीटर की बॉटल थी। बट ही गेव देम एग्जैक्टली 4 लीटर्स ऑफ मिल्क। लेकिन उसने उनको एग्जैक्टली 4 लीटर्स ऑफ मिल्क दिया। कैसे दिया? एक्सप्लेन हाउ ही डिड दिस। उसने ये कैसे किया? बता सकते हो मुझे कैसे किया उसने? वो लड़कियां तो कितना दूध लेने आई थी, उनको सिर्फ 4 लीटर ऑफ मिल्क चाहिए था। लेकिन अगर उसके पास 1 लीटर वाला केन होता तो वो क्या करता? 4 टाइम दे देता, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, तो उनका 4 लीटर मिल्क हो जाता। लेकिन उसका जो मेजरिंग केन था 1 लीटर वाला, वो नहीं मिल रहा था उसको। उसके पास सिर्फ 2 ही केन थे, एक था 3 लीटर वाला और एक 5 लीटर वाला। उसने फिर एक आइडिया किया। उसने क्या किया देखो, उसने किया, उसके पास एक बड़ी बॉटल खाली थी, है ना। उसने क्या किया, उसके पास एक 3 लीटर केन को भरा और फिर उसके बाद उसने 4 लीटर केन को भरा, है ना। और उसके पास एक अलग से एक बड़ी बॉटल थी जिसमें 8 लीटर वाटर आता था। उसने उन दोनों को मिलाया तो कितना हो गया टोटल? 4 + 3, सॉरी 5 है ये, नॉट 4, दिस इज 5। 3 + 5 टोटल हो गया 8 लीटर। अब उसने 8 लीटर हो गया, अब उसका हाफ, एग्जैक्ट हाफ उनको दे दिया, तो वो क्या बन गया? 4 लीटर ऑफ वाटर बन गया, 4 लीटर ऑफ मिल्क बन गया। तो उसने उनको 4 लीटर ऑफ मिल्क दे दिया। समझ में आया कैसे किया? 2 केन थे उसके पास, एक था 3 लीटर का और एक था 5 लीटर का।
है ना। तो दोनों को अगर उसने मिक्स किया, दोनों को मिक्स करके कितना बन गया, 8 लीटर मिल गया। 8 लीटर से उसने क्या किया, उसका हाफ हाफ करके उसने उनको दे दिया, तो वो हो गया टोटल उसको ये। सी द मिल्कमैन विल फिल 5 लीटर बॉटल्स एट फर्स्ट, वो क्या करेगा, पहले 5 लीटर की बॉटल को पहले भरेगा। नाउ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द 5 लीटर बॉटल विल बी 2 लीटर लेस। अच्छा, है ना। उसने क्या किया, जो 5 लीटर की थी और एक उसके पास 3 लीटर की केन थी, उसने 5 लीटर को में जो है वो 3 लीटर का केन भर के उसके अंदर डाला। तो अब कितना उसके अंदर खाली जगह, इस तरीके से एक दूसरा तरीका बताती हूँ आपको, देखो। उसने क्या बोला, उसके पास 2 केन थे, एक था 3 लीटर वाला केन और एक था 5 लीटर वाला केन, है ना। ये था 3 लीटर वाला केन और ये है 5 लीटर वाला केन। अब उसने क्या किया, 3 लीटर वाला पूरा फिल किया और इसके अंदर डाल दिया, तो यहां तक आ गया 3 लीटर, ये भर गया 3 लीटर। तो अब कितना स्पेस खाली रह गया उसमें, 2 लीटर स्पेस खाली रह गया, ठीक है। सो he will pour 2 liter of milk into the bottle of Geeta. Again, he will 5 liter bottle with milk, and after pouring its content in the 3 liter bottle, हाँ सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया बेटा, ऐसे नहीं। उसने क्या किया, इसको पूरा भरा, 5 लीटर वाले को पूरा भरा। अभी समझ में, गलत बोल दिया बेटा मैंने। एक उसके पास कितना है, 3 लीटर वाला केन है और ये उसके पास कितना है, 5 लीटर वाला है ना, 5 लीटर वाला। अब उसने क्या किया, ये पूरा 5 लीटर वाला भरा और उसमें से इसमें डाल दिया 3 लीटर, 3 लीटर डाल दिया। तो अब उसके पास कितना बच जाएगा, 2 लीटर बच जाएगा। अब ये 2 लीटर उसने क्या किया, गीता के केन में डाल दिया, ठीक है। फिर अगेन उसने ये 5 लीटर वाला भरा और फिर उसको उसमें से 3 लीटर वाले को फिल किया, फिर उसके पास कितना रह गया, 2 लीटर रह गया। फिर उसने 2 लीटर इसको डाल दिया, तो ऐसे करके उसको 4 लीटर मिल्क मिल गया, है ना। दिस इज द सिंपलेस्ट और इजी वे ना, ये सही रहा ना। उसने कि 2 फ्लास्क तो उसके पास थे, एक 3 लीटर का था और एक 5 लीटर का था, तो उसने 5 लीटर वाले केन को पूरा भरा, उसमें से 3 लीटर को भर दिया पूरा, तो 5 में से 3 चला गया, तो कितना बचा, 2 लीटर बचा। तो उसने 2 लीटर बच गया, और 2 लीटर पहले गीता के उसमें डाल दिया, फिर उसने फिर खाली कर दिया 3 लीटर वाले को, फिर 5 लीटर वाले को पूरा भरा, उसमें से 3 लीटर वाले को भरा, तो फिर उतना कितना रह गया उसके पास, 2 लीटर। सो 2 + 2 कितना हो गया, 4 लीटर। तो उसने गीता को एग्जैक्ट 4 लीटर वाला मिल्क दे दिया, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से जो है उसने उसको 4 लीटर मिल्क दे दिया। तो यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर में ये चैप्टर हमने पूरा फिनिश कर दिया है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक वर्कशीट दूंगी जो आपको नोटबुक में करनी रहेगी, ठीक है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना वर्कबुक सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर ध्यान से करो बेटा, ध्यान से सुनो और समझो। वीडियो आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और अब से जब भी आप वीडियो देखना शुरू करो तो अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ लेके बैठो। अब तो सबके पास टेक्स्ट बुक है, तो एक्सप्लेनेशन और इजी हो जाएगा, ठीक है। सो बाय एंड टेक केयर।